हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इस बार जो वैकेंसी हमको देखने को मिली है वो लगभग 14,500 के आसपास हमको वैकेंसी देखने को मिली है। लास्ट ईयर 2024 में जो वैकेंसी 17,500 के आसपास थी, इस बार वो कितनी है? 14,500 वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट जो है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है और कब तक रहेगी। इसके अलावा वैकेंसी कितनी है इस पर भी बात करेंगे। लास्ट ईयर के कट ऑफ को भी हम डिस्कस करेंगे। टीयर 1 का जो कट ऑफ रहा है पिछले 2-3 सालों में वो क्या रहा है और आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलना है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 2025 के इस एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हो रही है इसमें एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको लेकर भी बात करने वाले हैं। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कहीं बदला तो नहीं है, एंड पिछले साल के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए क्या स्ट्रेटजी हमको अपनाना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट हम डिस्कस करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख शुरू हो रही है वो 9 जून 2025 से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख होगी हमारी 4 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक। तो इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोशिश करना है फॉर्म टाइम से भर दो, लास्ट डेट का हमको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो इसकी पेमेंट की आखिरी डेट जो होगी वो 5 जुलाई रात 11 बजे तक होगी। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाए तो करेक्शन विंडो जो खुलेगी वो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक खुलेगी। अब यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है कि टीयर 1 की एग्ज़ाम जो होने वाली है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच होगी, यानी लगभग 2 हफ्ते का एग्ज़ाम विंडो यहाँ पर देखने को मिलेगा। टीयर 2 एग्ज़ाम की बात करेंगे, जिनका टीयर 1 निकल जाएगा उनका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा और ये दिसंबर 2025 में हमको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम, यानी आपके पास में एक काफ़ी अच्छा टाइम भी है टीयर 2 के लिए। और बट वहाँ पर हमको पहले टीयर 1 क्लियर करना है। अगर फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो एसएससी ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। ये टोल फ्री नंबर है, बेझिझक इस पर कॉल करके आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की डेट समझ में आ गई आपको एंड एग्ज़ाम कब होने वाला है ये भी हमको क्लियर हो चुका है। आगे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल जो हर एक एस्पिरेंट के मन में होता है कि वैकेंसी कितनी आई है भैया इस बार। तो इस साल एसएससी सीजीएल 2025 में टोटल हमको वैकेंसी देखने को मिली है 14,582 वैकेंसी। देखिए फ्रेंड्स, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये संख्या अभी टेंटेटिव है, यानी फाइनल वैकेंसीज में थोड़ा बहुत बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। डिटेल एंड कैटेगरी वाइज या पोस्ट वाइज वैकेंसीज जो है वो भी जल्दी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। एसएससी क्लियर कहता है कि वो स्टेट वाइज या फिर जोन वाइज वैकेंसी नहीं देता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट से संपर्क करना होगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी हमको देखने को मिली है 2025 में भी। लगभग 14,500 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। पिछली बार की तुलना में हालांकि थोड़ी कम है बट नंबर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की वैकेंसी को तो 2022 में हमको 36,000 वैकेंसी देखने को मिली थी और 2023 में वो घटकर कितनी हो गई थी? 8,500 के आसपास। एंड पिछले साल 2024 में 17,500 के आसपास हमको वैकेंसी देखने को मिली थी और इस बार भी लगभग उतना ही है, लगभग यहाँ पर 14,500 वैकेंसी हमको देखने को मिली है। अब अगर आप देखिए लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे जनरल का तो 152.97 गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गया था जनरल का कट ऑफ। तो अगर उस नज़रिए से हम देखें इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम भी है एंड यहाँ पर कट ऑफ आपको लेके चलना पड़ेगा दिमाग के अंदर 155, मतलब 150 से 155 आपको लेके चलना ही होगा। और बेटर है कि आप 155 से ऊपर का ही सोच के चलें। अगर 2023 में देखें तो भी देखिए यहाँ पर 150 कट ऑफ देखने को मिला था, तो 155 नंबर हमको दिमाग में रख के चलना होगा। तो ये किस तरीके से हम अचीव करेंगे इस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम सबसे कन्फ्यूजन वाला जो पार्ट होता है एसएससी के नोटिफिकेशन में एज लिमिट वाला, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो पोस्ट जिनके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है उन कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में, तब वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 20 से 30 साल वालों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2005 के बीच में। कुछ पोस्ट ऐसी भी है जहां पर एज लिमिट है 18 से 30 साल, यहां पर डेट ऑफ बर्थ की रेंज है 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 के बीच में। और फाइनली 18 से 32 साल तक की एज लिमिट वाली पोस्ट के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2007 के बीच होना चाहिए। तो मतलब साफ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ ध्यान से चेक कर लो अच्छे से ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आगे फ्रेंड्स, अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एसएससी सीजीएल में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैंडिडेट्स इस वक्त फाइनल ईयर में हैं
वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब डिग्री उस तारीख तक आपके हाथ में होनी चाहिए। ओके, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा। इसके अलावा एसएससी की ऑफिशियल मोबाइल ऐप भी है माई एसएससी, जिससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है, ये फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही भरा जाएगा, ऑफलाइन या फिर कोई दूसरा तरीका नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सिर्फ 100 रुपये इसकी फ़ी रखी गई है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी फ़ी नहीं देना होगी, बिल्कुल फ्री वो फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2025 है, रात 11 बजे तक। चलिए अब CGL के Tier 1 के एग्जाम पैटर्न को थोड़ा डिस्कस करें। तो वैसे तो सभी को पता ही है कि 4 सेक्शन हमको इसमें देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ्स, GS एंड इंग्लिश। ये 4 सेक्शन है। हर एक सेक्शन में हमको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 0.50 मार्क्स की। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर जैसा ही पैटर्न यहाँ पर है Tier 1 का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आता है वो ये आता है कि किस तरीके से हम Tier 1 का कट ऑफ क्लियर करें। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ, ध्यान से आप इस चीज़ को थोड़ा समझना एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना यहाँ पर प्लान जो है वो रेडी करना है आपको। देखो 4 सेक्शन है, हमको ये पता है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सेक्शन में हम अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन में से जो आपकी यहाँ पर विंडो होना चाहिए क्वेश्चन करेक्ट करने की, वो होना चाहिए लगभग 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में। कितने क्वेश्चन सही करना है आपको रीजनिंग में? 22 से 25 क्वेश्चन, और ये करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर हो फिर, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है। तो अगर हम इस यहाँ पर टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो फिर हम सिलेक्शन की ना सोचें। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में 20 से 23 क्वेश्चन हमको करेक्ट करना ही है एग्जाम में। इंग्लिश में बात करें तो 20 से 23 क्वेश्चन हमको इंग्लिश में भी सही करना है। तो ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। अब जो कट ऑफ बनाता है और जो कट ऑफ बढ़ाता है, सिलेक्शन जहाँ पर होता है या सिलेक्शन से दूर जहाँ पर रह जाते हैं स्टूडेंट्स, वो पार्ट आता है हमारा GS का। और यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कोई 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कोई 12, कोई 15, और कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जो 20 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो GS के अंदर हमको टारगेट रखना है वो रखना है 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन अगर आप GS के अंदर कर लेते हो ना, बिल्कुल करेक्ट कर लेते हो, यहाँ पर कोई भी तुक्का उक्का नहीं मारना है। 15 क्वेश्चन एक्यूरेट अगर करते हो तो सिलेक्शन बन जाएगा। 15 से ऊपर जाते हो तो फिर आपके पास में थोड़ा सा मार्जिन बनता है कि आप मैथ्स में कुछ 1 आध क्वेश्चन गलत हो गया या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में, तो यहाँ पर फिर आपका चांस बन जाता है। बट अगर आप GS के अंदर 10 से कम अगर स्कोर कर रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपका जो सिलेक्शन लेके चलेगा और जो क्वालिफाई आपको कराएगा वो GS ही कराएगा। GS ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा है। अगर हम इन सब सेक्शनों में से देखें तो इतना सारा पढ़ने को है और टाइम भी अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रख सकते हो, आप क्या कर सकते हो? तो स्पेशली मैंने आप सभी के लिए GS को लेकर जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए 100 आवर GS का मैंने कोर्स बना रखा है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है और काफ़ी अच्छे से वो तैयारी भी कर रहे हैं। SSC को ध्यान में रखते हुए मैंने उस कोर्स को डिज़ाइन किया आपके लिए। उस कोर्स को फ्रेंड्स आप एनरोल कर सकते हैं। वो लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से ही मैंने कोर्स बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में। इस समय GS का वो कोर्स आप ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो। सबसे अच्छा आप सभी के लिए यहाँ पर सरप्राइज़ ये है कि इसकी प्राइस आपको सिर्फ 500 रुपीज़ है। 1000 रुपये का कोर्स है ये, बट अभी आपको सिर्फ 500 रुपये में मिलेगा। 5 मंथ इसकी वैलिडिटी है। हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है। इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, एंड बहुत ही सिस्टमेटिक एंड सिंपल तरीके से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे समझाया हुआ है। और मैंने वही चीज़ आपको समझाई है जो एग्जामिनर अप्रोच रखता है क्वेश्चन बनाने की। तो जिनका हाथ तंग है थोड़ा सा GS के अंदर, वो डेफिनेटली इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं एंड सिलेक्शन के चांस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, वहाँ से आप एनरोल कर पाएंगे। GS को लेकर दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि SSC में अक्सर हमको देखने को मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात आती है कि अब लास्ट टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखना स्टार्ट करें, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, कि हम हमारी तैयारी में रिवीजन करना स्टार्ट करें, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है एंड टाइम को लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 10,000 GS के 1 लाइनर आपको दिए हैं SSC CGL के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं
एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए हुए हैं। तो 10,000 वन लाइनर बस इनको पढ़ना है आपको, 2 से 3 बार एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लो इनको। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आइडिया भी लगेगा कि एसएससी क्या अप्रोच रखता है, क्या लेवल रखता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि एसएससी में हमको कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो बहुत फ़ायदा ही मिलना है आपको एट द एंड। तो 29 रुपीज़ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सेम क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पर मैं आपके लिए फ्री स्पेशल मास्टर वीडियो सीरीज़ भी लेकर आऊँगा एसएससी सीजीएल के लिए, जहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। लगभग 20 to 25 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है और ज़बरदस्त सीरीज़ होगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ से ही आपके एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। करंट अफेयर के लिए क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर मैराथन देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। देखिए लगातार हमको देखने को मिल रहा है कि चाहे वो हर एग्जाम ले लो, रेलवे की एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। तो करंट अफेयर पर भी हम अच्छा खासा फोकस रखने वाले हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज़ भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। मैराथन यहाँ पर आपको मिलने वाली है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर से टेंशन फ्री रहो, आपका क्वेश्चन 100% बिल्कुल सही होगा। 1000 बेस्ट करंट अफेयर दे दूंगा मैं आपको, बस उनको पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना, हो गया आपका काम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ थोड़ी सी प्लानिंग मैंने आपके लिए करी है। जल्दी हम यूट्यूब पर वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ, इस बार हमको एग्ज़ाम फोड़ना ही है एसएससी की। और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में मेहनत करी है, 100 आवर में मेहनत करी है, यूट्यूब पर हमने मेहनत करी है, लगातार आपने मेहनत करी है, इस बार हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।